ये 3 चीज़ें कर ली। और इसके पहले क्या करा हुआ आज तक? उसके पहले तो वाटर जग वाला क्या बॉटल, क्या जग? हमारी पूरी बॉडी में कहाँ तक जा रही है वाटर ब्रेथ और जग ब्रेथ। बहुत बड़ी ब्रेथ, बॉटल ब्रेथ मींस लंबी और गहरी, और धीरे 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 मैं अभी नर्सरी में आया हूँ, मेरे को धीरे धीरे समझाओ। हाँ बताओ। जग ब्रेथ मींस बड़ी ब्रेथ, बड़ा सांस। जग मतलब बड़ा सांस, ओके। फिर वाटर ब्रेथ है कि धीरे धीरे और लंबी गहरी सांस। जग मतलब बड़ी ब्रेथ, बॉटल मतलब धीरे धीरे और लंबी सांस, और बैलून ब्रेथ जो स्लो धीरे धीरे चारों तरफ से हम लेंगे, सब जगह धीरे धीरे और लंबे समय के लिए। विलोमा ब्रेथ भी वो जो स्टॉप ले लेके रोक और एक इसके ऊपर हेड डाउन, ताकि वो पहले माइंड सेटल करते हैं। किसमें? इसके ऊपर बहुत भी करना होगा, हेड डाउन सेटल करो पहले। विलोमा में आप अपना माइंड सेटल करते हो? नहीं विलोमा पे नहीं, इसके ऊपर पोस्चर पे लेट के हेड पीछे ले जाके, ताकि बॉल्स्टर पर लेट के सारी चीजें मिक्स नहीं करेंगे ना। पहले हम ब्रेथ पे हैं। पहले हमने बोला जग ब्रेथ मतलब बड़ी ब्रेथ, बॉटल ब्रेथ मतलब लंबी और गहरी और गहरी। लंबी नहीं, बॉटल ब्रेथ मतलब लंबे समय के लिए धीमी धीमी गति से जो अंदर जाएगी, लंबे समय के लिए, लंबे अंतराल के लिए। 2 तीसरी बैलून को क्या बोला हमने? विलोमा इनहेलेशन। क्या वही बैलून विलोमा सांस क्या? हम ले लेते हैं ना, रोक के अंदर लेके जानी है, रोक के लेके जानी है और फिर और एकदम से छोड़नी है। नहीं, निकालते भी वैसे ही। निकालना भी वैसे है, भरना भी वैसे। विलोमा का मतलब ये है, वो स्टेजेस है। विलोमा का मतलब ही ये है कि आपने लोम डाला, लोम मतलब अंतराल डाला, एक अंतराल के साथ में इनहेल हुआ और उसी अंतराल के साथ में एक्सहेल हुआ, ओके। ये तीसरी बात है। अब आओ चौथी बात क्या कह रहे हैं अंजलि मैम? वो एक हमने शुरू करने से पहले हम बॉल्स्टर पे लेट के हमने अपने माइंड को सेटल किया। अगले 10 मिनट हैं आप लोगों के पास में, अपने आप को सेटल करो। जो चीज़ें अभी तक आपने मेरे को बताई हैं उसको इम्प्लीमेंट करो, और फिर हम उसका अगली बात सीखेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीक, मतलब वी आर प्रैक्टिसिंग 3 थिंग्स, विल प्रैक्टिस द 4th एज वेल नाउ। चलो, टेक योर टाइम। आपको जैसे बैठना है वैसे बैठो, जैसे लेटना है वैसे लेटो, जैसे खड़े रहना है वैसे खड़े रहो। Ultimately, you have to implement all 4 things which you have told to me just now. And once you are done, सारी ब्रेथ लेनी है ये, मतलब वो आपको ये भी बताया हुआ है ना कब कौन सी लेनी है। अच्छा, मैं तो नहीं आई थी। हाँ, गुड। अगला बात, विनी मैम आप भी नहीं आए थे? आए थे। कौन सी ब्रेथ कब लेनी है? पहले हम अपनी ब्रेथ पे फोकस करेंगे कि कौन सी साइड से आ गया यार, ओके। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो मैम आपको भी याद आया होगा कुछ ऐसा? हाँ, मतलब हमने ये देखनी है कि हमारी लेने वाली सांस हम ज्यादा अच्छे से ले रहे हैं या छोड़ने वाली, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं एंजाइटी फील कर रही हूँ, एंग्शियस हूँ, तो मेरे को एक्सहेल पे फोकस कर सकती हूँ। अब मैं एक्सहेल नहीं कर पा रही हूँ तो क्या करूँ? तो मैं विलोमा का सहारा ले लूँगी, राइट। सेम वेज मैं डिप्रेसिव फील कर रही हूँ, मैं क्या करूँ? मैं सांस भर लूँ। अब मैं सांस नहीं भर पा रही हूँ, मैं रोक के ट्राई कर लूँगी। अब भरने के लिए जगह खाली करनी जरूरी है, नहीं खाली हो रही कोई बात नहीं, मैं विलोमा से एक्सहेल करा लेती हूँ। रोक के जब मैं छोड़ूंगी तो सांस भरने के लिए फोर्स होएगी। जैसे ही आप why this concept of विलोमा came, ताकि सांस जैसे हम रोक के छोड़ेंगे, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। उसको एक तो छोड़ना पड़ेगा। जब आपने रोक दी छोड़ते समय, उस समय वो भरने की कोशिश करती है, फिर छोड़ती है, फिर भरने की कोशिश करती है, फिर छोड़ती है। ये करो। फिर आज हम कपालभाति पे ट्राई करेंगे, अगर हम कपालभाति कर पाए
सर मैं चेयर पे बैठ जाऊं? हाँ, ये सब कोर्स आपको चेयर पे ही बैठना चाहिए। You can have 2 blankets, 1 blanket, 3 blankets, आपके अपनी चॉइस पे है। कीप योर सेल्फ वार्म बिकॉज जैसे आप बैठोगे आपको ठंड और ज़्यादा लगेगी। The first thing which you need to do is always to check the height of knees and the hips. आपका knees और hip कैसा है? अगर आपका गोडा आपके hip से ऊपर होगा तो आप कंफर्ट फील नहीं करोगे, आपका माइंड हमेशा एंग्शियस रहेगा, दबा दबा रहेगा। अगर आपका हिप थोड़ा सा ऊंचा है और गोडा मामूली सा हिप से नीचा है तो रिलेटिवली आप सेटल्ड फील करोगे रिलेटिवली। That's the first thing. Second thing, when you are sitting like this, again check क्या मेरे को अपने हिप के नीचे जो भी हाइट ली है उसको एक ब्लैंकेट जितनी मोटाई और ऊंची करने की ज़रूरत है। उसका चेक पॉइंट है चेस्ट और कॉलर बोन। मेरा चेस्ट और कॉलर बोन कैसा ऑपरेट कर रहा है, मैं उस बात पे ये डिसाइड करूँगी कि मेरी चेस्ट और कॉलर बोन कैसा सपोर्ट दे रही है। अगर मेरे को ये बात समझ में ना आए तो मैं डेलिबरेटली अपनी हाइट को उठा के देख लूँगी और फिर समझ में आ जाएगा नहीं, इससे ज़्यादा हाइट की ज़रूरत नहीं है या इतनी ही ज़रूरत है। नंबर 2, नंबर 3, जब मैं ऐसा कर रही हूँ तो फिर मैं देखूंगी कि मेरा कंधा घुटने के पास है, घुटने से बहुत दूर है या कैसा है, मैं ये भी देखूंगी। हाउ इज माई घुटना और कंधा क्लोजर, हाउ मच क्लोजर। जब मैं ये सब कर लूंगी कि मेरी पीठ, मेरे कंधे, मेरे घुटने एक पोजीशन पे आए, उसके बाद मैं अगली बात ये देखूंगी कि मेरा एक हिप ज़्यादा तो नहीं दबा हुआ,
मैं ये भी देखूंगी एक घुटना ज्यादा लोड तो नहीं ले रहा, एक कोहनी ज्यादा लोड तो नहीं ले रही। I have to ensure again I can check if my chest can be brought closer or it should be brought back। मेरी छाती या मेरे कंधे मेरे घुटने की तरफ लेके आऊं या पीछे की तरफ लेके आऊं। एक जगह ऐसी मिलेगी जहां पर ऐसा लगेगा स्पाइन एकदम परफेक्ट तन के खड़ी है और कंधे सॉफ्ट है, कंधे ढीले हैं। दैट इज द प्लेस विच यू आर सर्चिंग। और जब ऐसा होगा तो अगला चेक पॉइंट हो सकता है कि आप ये लगा लो कि मेरा टंग मेरे तालू को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा। मेरे टंग को मेरे तालू को साथ टच नहीं करना, ये मेरी डिमांड है। इसको करने के लिए मैं चिन का इस्तेमाल नहीं करूंगी, मैं स्पाइन का इस्तेमाल करूंगी। मामूली से स्पाइन आगे की तरफ या पीठ पीछे की तरफ। 2 बार। 3 बार सांस को न्यूट्रल होने दूंगी, मतलब अपनी चीक्स को, अपनी नाक को, अपने होठों को, अपने जॉ को, अपने जबाड़े को, अपनी जीभ को और अपने थ्रोट को, और जो आपका जॉ आपके कान से जुड़ा है उसको, आपका जो जॉ आपके कान से जुड़ा है आप उसको भी सॉफ्ट होने दोगे। अपने आप कंधे और सॉफ्ट हो जाएंगे। और जैसे ही कंधे सॉफ्ट हो जाएंगे, there is a possibility that you start feeling a chill in the body. For some time you have to ignore it, focus on the breath. होंठ खुलते हो तो खुलने देना, स्पाइन को चेक कर लेना, बहुत आगे ना हो बहुत पीछे ना हो। जहाँ पर अगर वो सही जगह पे होगी तो पेट अंदर होगा और छाती चौड़ी होगी, लेकिन ऊपर की तरफ होगी, मेरी तरफ नहीं होगी। ऊपर से चौड़ी करके वो कंधों को चौड़ा करेगा और उतना ही चौड़ा करेगा जितने में पीठ और कंधा ऑलमोस्ट इक्वल फील करें। मुंह, होंठ, गाल और अब आंखें। आंखें जो भौं की ओर चढ़ा रखी हैं उनको ढीला करके नीचे जाने देंगे। आईबॉल्स जो कि हेड की तरफ गवर्न्ड है, डायरेक्टेड है, अपलिफ्टेड है, उसकी तरफ फोकस करेंगे और उनको नीचे जाने देंगे। अपने आप वो राउंड अप हो जाएंगी। जैसे ही वो वहाँ से विड्रॉ करेंगे तो आंखें ऐसा लगेगा कि गहरा अंधेरे में बंद हो गई, उसको बंद होने देना। अपनी नाक, अपने गाल, अपने मुंह, उन सबको फिर से देख लेना और अपने कंधों और अपने हिप के बैलेंस को भी देख लेना। आपकी पीठ सही जगह पे है, आपके कंधे सही जगह पे हैं, आपकी मुंह, होंठ, गाल और फिर आंखें भी सही जगह पे हैं। अब समझने वाली बात ये भी है कि क्या मेरी राइट चीक मेरी लेफ्ट चीक के साथ में बराबर है।
क्या मेरी राइट आंख लेफ्ट आंख के साथ बराबर है? जैसे ही उसको बैलेंस करेंगे बॉडी बैलेंस हो जाएगी और मेरा हिप वेट मेरा शोल्डर वेट बैलेंस हो जाएगा। उससे और नीचे आऊंगी और फोकस करूंगी कि अब मेरा टॉप चेस्ट राइट लेफ्ट का, मेरा फ्रंट चेस्ट राइट लेफ्ट का, मेरा बॉटम चेस्ट राइट लेफ्ट का, मेरे साइड चेस्ट राइट लेफ्ट के, मेरा बैक चेस्ट राइट लेफ्ट का, मेरा लेग प्रेशर राइट लेफ्ट का, मेरा शोल्डर राइट लेफ्ट का, मेरी अंडर आर्म राइट लेफ्ट की, और फिर मेरी अंदर वाली जांग राइट लेफ्ट की। क्या ये सब तो मन में थोड़ा सा सुकून आएगा, थोड़ी सी शांति आएगी। उस शांति में देखने वाली बात ये भी है कि कहीं कहीं दुख, कहीं कहीं एंजाइटी वो भी दिखनी शुरू होगी, जो कि शरीर में, जो कि मन के स्तर पर हमेशा अंदर है, जिसके कारण हम रिएक्शंस कर रहे हैं। और अब मैं अपनी सांस को महसूस कर रही हूँ। आई एम फाइंडिंग माई ब्रेथ around the nostrils. I am finding my breath. If my breath is fast, slow, if my breath is long or short, फोकस सारा इन बातों पे रखते हुए मैं अपनी चेस्ट, अपनी पेट, उन सब को प्रिपेयर कर चुकी हूँ। वो सब अपनी अपनी जगह पे हैं। मेरे कंधे, मेरी अंडरआर्म्स, मेरी आंखें, मेरी चीक्स, मेरे होंठ, मेरी कोहनियाँ, मेरे हाथ, मेरे थाइस पे सब एक बात बता रहे हैं। थोड़ी सी उंगलियां घुटने से पीछे को रखना, होंठों के ऊपर प्रेशर मत आने देना, हार्ट को रिलैक्स होने देंगे। और देखेंगे सांस कहाँ से धीमे धीमे अंदर जाती जा रही है लंबे समय के लिए। Inhale. You can feel the breath more when you are exhaling. चिन थोड़ा सा चेस्ट की तरफ है, इनहेलेशन बढ़ रहा है, आंखें दिमाग से दूर हैं, फोरहेड से नीचे हैं। इनहेल, होंठ रिलैक्स्ड। फिर से इनहेल, फिर से इनहेल, फिर से इनहेल, फिर से इनहेल। फोकस साइड चेस्ट में है। फोकस अंडर आर्म, साइड आर्म। फोकस टॉप कॉलरबोन, बॉटम चेस्ट। And whenever it will be possible for me, I will try to blow the air out
थ्रू द ब्लो फ्रॉम द बेली। मैं बेली से ताकत दूंगी, एक बार ताकत दूंगी ताकि बेली और नेवल अंदर जाए लेकिन माथा रिलैक्स रहे। सांस भरी और बेली से खाली करने की कोशिश करी, कपाल भाती। एक बार करने के बाद सांस भरने दूंगी। 2 3 4। जिनका बीपी बढ़ता है वो नहीं करेंगे, वो नॉर्मल ब्रीथ ऑब्जर्वेशन पे रहेंगे और सांस को खाली करने पे फोकस करेंगे और सांस को दोबारा भरने पे। दे विल ट्राई टू बैलेंस देयर हेड एंड हार्ट। रेस्ट ऑफ द पीपल, सांस जब भर जाए, अगर भरने और खाली करने का प्रोसेस थोड़ा तेज हो जाए तो तेजी से ब्लो भी कर सकते हैं। After doing a considerable rounds, try to give yourself some rest. Feel and find the benefit if this exercise or this action is not making you anxious. Is it purifying your head? Is it giving you some ray of hope? Is it changing the light of color in front of your eyes? Is it giving you some warmth? Is it good? Is it beneficial for you? Is it giving you good feeling inside your chest, inside your belly? Is it not giving you headache? Is it not giving you heavy head? It should not give you heavy head. आंखें, मुंह, जॉ और होंठ ढीले हैं। हाथ से घुटने पकड़ रखे हैं और कोहनियाँ थोड़ी सी अंडर आर्म से दूर है। उसका मकसद ये भी है कि जब सांस लूँ या भरूँ या छोड़ूँ, अंडर आर्म थोड़ा सा फ्री फील करे। वन मोर अटेम्प्ट। जब सांस भर रहा हूँ तो पूरी चेस्ट पे फोकस कर रहा हूँ। फ्रंट, साइड, बैक, टॉप, बॉटम। हाथ से घुटने पकड़ रखे हैं, बाजुएं सीधी हो गई हैं। इनहेल हो रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है बॉटल की तरह। मैं नहीं कुछ कर रहा, अपने आप हो रहा है। जब उसका मैक्सिमम हो जाएगा तो कपालभाति शुरू करेंगे।
जब कंसिडरेबल नंबर हो जाए तो रेस्ट ले लेना, टॉर्चर मत करना, परेशान मत करना, और पोस्ट इफेक्ट ज़रूर जानना। आंखें सॉफ्ट हैं, हेड सॉफ्ट है कि नहीं, पूरा बॉडी सॉफ्ट फील कर रहा है कि नहीं, आर्म्स, हेड, इनहेल एक्सहेल सॉफ्टर है कि नहीं। कोहनियाँ बेंड कर ली थोड़ी सी, हाथ घुटनों पे ही हैं, फाइंड कर रहे हैं ब्रीदिंग के पैटर्न को, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही है बॉडी। मुंह ढीला है, गाल ढीली है, आंखों से कहीं फोकस करने की कोशिश नहीं कर रहे, आंखें सीधी हैं, आंखें कंधों को भी सीधा रख लेंगी, बेली को भी सीधा रख लेंगी। देखना, ऐसा जानने की कोशिश करना कि आंखें राइट लेफ्ट की तरफ, ऊपर नीचे की तरफ तो नहीं, मतलब आंखों के आई बॉल्स ऐसे तो नहीं, और फिर दोनों आंखों की गहराई बराबर है, ऐसा तो नहीं लेफ्ट थोड़ी अंदर नीची दबी हुई, राइट ऊंची बाहर निकली हुई। दोनों को ऑब्जर्व करना, अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना बैलेंस करने के लिए, आपको सिर्फ माइंड को दोनों जगह बराबर ले जाना है। ब्रीदिंग के पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर से बाजू सीधी हो गई, हाथ घुटनों पे हैं, कंधे अपराइट हैं, स्पाइन सीधी है, सांस भरनी शुरू हो गई, पूरी चेस्ट, टॉप, मिडिल, अपर, बॉटम, बैक, साइड, बॉटल की तरह स्लो, ग्रेजुअल, लॉन्गर टाइम। लॉन्ग एक्सहेलेशन। फिर से एक बार इनहेल हुआ, कोहनियाँ बेंड हुई, छाती चौड़ी हुई, छाती ऊपर कंधे की तरफ, होंठ की तरफ ऊपर को उठी, साइड अंडर आर्म्स की तरफ उठी, पीठ की तरफ, नीचे बॉटम की तरफ, फिर ऊपर टॉप की तरफ, और आर्म स्ट्रेट हुई। एक बार फिर से एक अटेम्प्ट करेंगे कपालभाति का, अगर हो सके तो। As many good attempts which not makes you anxious, which gives you a good feeling. You are exhaling, and you are finding the benefit, finding the softness. You are finding if everything is beneficial. Whatever action I have done is beneficial. If the body is little more heated, if the body is little more warmth, eyes are balanced, shoulders are balanced, underarms are balanced, top chest is balanced, front and back chest, हाथ थाइस पे हैं, कोहनियाँ थोड़ी सी बॉडी से दूर हैं, अंडरआर्म खुली हुई है, कोहनियों को और बॉडी से दूर कर दिया, हाथ की उंगली एक दूसरे की तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अंडरआर्म खुल जाए और सांस छाती में चौड़ाई में, पीछे पीठ की चौड़ाई में भी रह सके। अंडरआर्म चौड़ी करेंगे तो पीठ भी चौड़ी होगी। देखो दिमाग कहाँ से खाली हो रहा है, राइट से, लेफ्ट से, टॉप से,
मुंह ढीला है, आंखें ढीली, आंखों के ऊपर से दिमाग माथा ढीला है। ढीला मतलब लाइट है, मतलब उसमें बहुत सारे ख्याल नहीं, कुछ कुछ ख्याल कहीं कहीं होंगे। फोकस टॉप ऑफ द हेड पे है, चिन थोड़ा सा नीचे है, लेकिन स्पाइन बहुत ज़्यादा गोडे की तरफ नहीं, स्पाइन गोडे से दूर, चिन टुवर्ड्स दी चेस्ट। हाथ गोडे के आगे रख दिए, कोहनियाँ सीधी होनी शुरू हो रही हैं, सांस भरना शुरू हो रहा है, फोकस छाती पे रखना शुरू हो रहा है। One good round of jug breath. Every breath is necessary. Second good round of jug breath. ऊंचाई breathe. ऊंचाई मतलब जग वाली ऊंचाई स्टेज 1 breathe. कंधे लाइट हैं, चेस्ट लाइट है। फोकस के खेल है सारा, फोकस के ऊपर सारी दुनिया टिकी है। आपकी सारी दुनिया आपके फोकस पे टिकी है। आपकी राइट आंख, आपकी लेफ्ट आंख, आपकी राइट चेस्ट, आपकी लेफ्ट चेस्ट। जहाँ फोकस जैसा रखोगे वैसा हो जाओगे। सांस बॉटल की तरफ कन्वर्ट होने की कोशिश कर रही है, धीमी धीमी लंबी अंदर जाने की कोशिश कर रही है। छाती ऊपर से लंबी चौड़ी फैलने की कोशिश कर रही है। कोहनियाँ थोड़ी सी बेंट है, कंधे नीचे की तरफ है, लेकिन छाती फिर बात फोकस पे आके टिकेगी कि राइट आंख, लेफ्ट आंख, राइट चेस्ट, लेफ्ट चेस्ट। फोकस, जहाँ फोकस वहाँ सांस। राइट घुटने की तरफ या लेफ्ट घुटने की तरफ, जहाँ फोकस वहाँ सांस। सांस सेंटर ऑफ दी होंठ पे है, ना राइट नॉस्ट्रिल ना लेफ्ट नॉस्ट्रिल, उनको भी देख लेना। हाथ की हथेली ऊपर आकाश की तरफ खड़ी कर दी, अंगूठा खोल दिया, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली खोल दी। हथेलियाँ सामने की तरफ हैं, घुटनों से नीचे हाथ चले गए, बाजुएं थाइस पे हैं, हथेली सामने मेरी तरफ। मान लो मेरे को हथेली दिखाना चाहते हो, और फोकस फिर से दोनों बाजुओं की फोर आर्म्स पे, हथेली से लेके कोहनी तक की बाजू, कोहनी से लेके कंधे तक की बाजू। हाथ बाहर को खोल दिए, खोल के हाथ कंधों के पास ले गए। फोकस दोनों आर्म्स पे, दोनों हाथ पे, दोनों गर्दन से कंधे तक के रास्ते पे, आंखों पे, हर किसी पे बराबर है। दोनों हाथ मिला दिए नमस्ते में, और फोकस दोनों आंखों पे बराबर है। सांस फिर से भरती और खाली होती देख रहे हैं। सांस भरती और खाली होती देख रहे हैं। सांस भरती और खाली होती देख रहे हैं। सांस भरती और खाली होती देख रहे हैं। हाथ खोल दिए, हाथ नीचे ले आए, हाथ पीछे की तरफ ले गए, बाजू सीधी है, हाथ मान लो साइडों पे कोई दीवारें हैं, उनको धक्का मार रही हैं। फोकस साइड चेस्ट, फोकस कंधे, फोकस बाइसेप, फोकस फोर आर्म्स, फोकस आपकी रिस्ट और पाम, और फिर से दोनों हाथ मिला दिए। अब की बार उंगलियां भी मिली, अंगूठा भी मिला।
हाथ मिले, दोनों हाथ दो नहीं एक लग रहे हैं, दोनों बाजू दो नहीं एक लग रही हैं, दोनों आंखें दो नहीं एक लग रही हैं। ऐसा प्रे करें। शांत मन से, सुखी मन से। सांस भरते हुए May I live with peace, मैं शांति से जीऊँ। May I live with happiness, मैं खुशी से जीऊँ। May I live healthy, मैं स्वस्थ जीऊँ। May everyone live healthy, सब स्वस्थ रहें। May everyone live with peace, सब शांति से रहें। May everyone be happy, सब खुश रहें, शांत रहें, स्वस्थ रहें। May all around me help me. May all around me help me. May all around me help me to live good, to live fit, to be peaceful. May I help all to live good, to live fit, to live healthy. May I help all to live good, to live fit, to live healthy. May I help all to live good, to live fit, to live happy. May my parents, my teachers, my forefathers, my ancestors all could live peacefully, happily. May everyone